जितने साधन हैं, बहुत ध्यान से सुने, जितने साधन हैं, जब तप, ध्यान, उपासना, योग, समाधि, तीर्थाटन, संत सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, ये सब साधन हैं। और इन सब साधनों का अनुपान सत्संग है। सत्संग के बिना सेवा निर्दोष नहीं बनती, दोषयुक्त हो जाती है। सेवा करने वाले को अहंकार हो जाता कि मैं सेवा करता हूं, और जहां अहंकार आया वहां सेवक से पद पद पर अपराध बनने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी भगवत सेवा यदि आप निर्दोष भाव से करना चाहते हैं तो नित्य कथा श्रवण करना जरूरी है। बिना कथा सुने सेवा पूजा में 32 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने नाम जप में 10 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने संत सेवा, क्योंकि भाव का जागरण बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। गाय के रूप में पशु नहीं है, साक्षात परमात्मा है। इस भाव से श्रद्धा पूर्वक गो सेवा तब होगी जब आप सत्संग में गो महिमा सुनेंगे, संत महिमा सुनेंगे, गुरुदेव की महिमा सुनेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से छोटा साधन आप करें, केवल ईमानदारी से सत्संग करते रहें, और छोटे से छोटा कोई सेवा का साधन आप ले लें, उसी से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे। रसोई में सेवा करते हैं, आप रसोई बना रहे हैं पर हृदय बार बार द्रवित हो रहा है, आह हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ से बनी हुई ये रसोई युगल सरकार पावेंगे, कितने प्रसन्न होंगे। अब फिर संत पावेंगे, ब्राह्मण पावेंगे, वैष्णव पावेंगे, उन सबके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी कितनी तृप्ति का अनुभव करेंगे। देखो भगवान की सब सेवा एक और रसोई बनाने की सेवा एक और। अरे आपकी, हम रेवासा महाराज का उदाहरण देते हैं। रेवासा महाराज को हम प्रार्थना करें कि महाराज मलुक पीठ पधारो, और आपकी कृपा तो जब वृंदावन आएंगे तो आपकी ऐसी कृपा है कि मलुक पीठ आपका अपना स्थान है, आप जरूर कृपा करते हैं। हम आग्रह पूर्वक आपको वहीं रोक लें मलुक पीठ में, नहाने धोने की और कपड़ा लत्ता की तो बढ़िया व्यवस्था कर दें, जैसा वो पहनते हैं, जैसा आप करते हैं। और खाने पीने के नाम पर जय जय सीताराम कर लें, न बाल भोग, न राज भोग, न ब्यारू। एक गिलास पानी मांगे तो भी हाथ जोड़, महाराज बस ज्ञान गंगा में एक लोटा भर के पी लो, अलग से पानी वानी नहीं है यहाँ। तो महाराज कहेंगे भले आदमी, खाली कपड़ा पहन के और नहा धो के हम क्या करेंगे, हैं? और सेवाओं में भले ही कुछ न, ठाकुर जी बढ़िया पोशाक न पहने हो, बढ़िया उनकी सुविधा न हो, बढ़िया भोग लगता हो तो प्रसन्न है। तो भोग की सेवा प्रधान है, और ये भगवान की प्रधान सेवा हमको मिली हुई है। पुजारी तो केवल भगवान को नहलाता धुलाता है, मुख्य सेवा तो हमारी है, क्योंकि हमको रसोई की सेवा मिली है। अब जिसको बर्तन मांजने की सेवा मिली है वो भाव करके, अरे पात्र अमनिया नहीं होंगे तो ठाकुर जी का भंडार चेतेगा ही नहीं। रसोईया जी क्या क्या कर लेंगे, वो सेवा तो हमको ही ये सौभाग्य है जिन पात्रों में भगवान के लिए नैवेद्य तैयार होता है, उन पात्रों को ठीक से धोने की सेवा हमारी है। पोता लगाने वाला, चौका लगाने वाला, लंगर चढ़ाने वाला, उसको भाव आ जावे। पर ये भाव का जागरण, सेवा में भाव का जागरण कैसे होगा, बिना सत्संग की नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 2 चीजें अनिवार्य रूप से करो, एक स्वाध्याय और एक सत्संग। और सेवा के समय भी केवल क्रिया नहीं, सेवा के समय नाम जप, बस ये करोगे तो एक छोटी सी छोटी सेवा से भगवान मिल जाएंगे। सेवक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। गुरु महाराज कथा कह रहे थे, और उस जमाने में बिजली थी नहीं, शिष्य पंखा झल रहा था हाथ से, तार वाला पंखा। वो कथा में कोई प्रेम का ऐसा प्रसंग आया कि शिष्य अपने को संभाल नहीं पाए, वो बेहोश होकर गिर गया, मूर्छित हो गया, पछाड़ खा के गिरा। लोगों ने कहा देखो गुरु जी की कैसी कृपा हो गई, इसको प्रेम जग गया। कीर्तन हुआ, धीरे धीरे उसको होश आ गया। और गुरु जी ने कहा अब तुम अलग कहीं जाकर साधन करो, तुम सेवा में रहने लायक नहीं हो, आज ही तुम चले जाओ, तुम सिद्ध हो गए, वो मेरे पास नहीं रह सकते। शिष्य ऐसा था कि वो गुरु सेवा के बिना रह नहीं सकता था, रोने लगे। और गुरु जी क्षमा करो, अपराध हमारी समझ में नहीं, अपराध क्या हुआ। बोले जिस भाव के जागरण से तुम्हारे सेवा बाधित हुई, ऐसे भाव का भी संवरण तुम्हें करना चाहिए। हम कथा कह रहे हैं
और ये सेवा हमारी है और हमारी सेवा ही बाधित हो जाए, इसलिए भाव का स्मरण करना पड़ता है। सेवक को भाव का स्मरण करना पड़ता है। भाव का स्मरण नहीं करेगा तो सेवा में बाधा पैदा हो जाएगी, तो उत्तम सेवक नहीं हो। इसलिए चाहे कुछ भी करने वाला, सबको कथा सुननी चाहिए। हमारे गिरिराज जी में, आचार्य जी गिरिराज जी में जो परिक्रमा तो हम लोग करते हैं गिरिराज जी की, तो जब राधा कुंड से परिक्रमा करके आते हैं तो कुसुम सरोवर के आगे एक स्थान है, श्री निम्बार्क संप्रदाय का स्थान था पहले, अब पता नहीं कौन वहाँ रहता, भगवान जाने। तो वहाँ बहुत अच्छे महापुरुष थे, श्री कृष्णदास जी महाराज बहुत अच्छे उच्च कोटि के संत थे, नित्य श्रीमद् भागवत जी की कथा करते थे। उनका एक शिष्य था, उसका नाम उन्होंने रखा था श्यामदास। वो श्यामदास को उन्होंने सेवा दी थी कि तुम भंडार में नित्य, उस जमाने में पक्का वो सब था नहीं, तो पोता लगाना, चौका लगाना, गोबर से लीपना, चौका लगाना, वो सारे पात्र अमनिया करना, फिर चौका लगा करके फिर भंडार में रसोई बने, उसके लिए पूरी पहले की तैयारी करना। अब वो ऐसी सेवा थी कि पुराने टकसार में तो सवेरे बाल भोग के बाद रसोई घर सखरा हो गया तो फिर उसको पूरे को चौका लगाना, फिर दोपहर बाद फिर सारे बर्तन अमनिया करना, फिर पूरे में चौका लगाना, फिर ब्यारू बने तो फिर ब्यारू के बाद चौका लगाना। तो उस बेचारे को ऐसा सेवा का काम गुरुजी ने दे दिया कि सवेरे से और रात तक वो बार बार चौका लगाना, बार बार पोती चढ़ाना, बर्तन मांजना, इसी काम में रहे। सत्संग में ये नियम था कि सबको अपना काम छोड़कर सेवा में बैठना पड़े, कथा सुनने बैठना पड़ेगा। कोई कुछ भी सेवा करता हो, जिस समय कथा है सब काम लाख काम छोड़ के कथा सुनो, ये नियम था। एक दिन की बात है कि श्यामदास कथा में नहीं आए। गुरुजी ने कहा कि वो क्यों नहीं आया कथा में, देखो कहाँ है, कहाँ चला गया। किसी गुरु भाई ने करे, गुरुजी उस पर तो सेवा का ज़्यादा जोर पड़ गया, इसलिए लगता बिना बताए ही कमंडल उठा के चला गया कहीं। भैया गुरुजी को तो दया आती नहीं, और पोता चढ़ाते चढ़ाते उंगलियां गल गईं, लगता है चेला चला गया। नहीं नहीं नहीं, जा नहीं सकता, देखो कहाँ है। तो संतों ने देखा महाराज जी